तो ये कहानी है एक ऐसे लड़के के बारे में जो अपने क्लैन का सबसे टॉप डिसाइबल होता है, लेकिन उसके इस टैलेंट की वजह से उसका ही एक साथी डिसाइबल बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या करने लगता है और फिर अपने ग्रैंडफादर के साथ मिलकर साजिश रच के उसे गलत इंजाम में फंसा देता है, जिसकी वजह से उसके क्लैन वाले उसके कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करके उसको अपने क्लैन से ही बाहर निकाल देता है। तो क्या आप आगे वो लड़का ताकतवर बनकर अपने क्लैन वालों से बदला ले पाएगा और उसे ताकतवर बनने के रास्ते में कैसे कैसे मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, यही हम देखने वाले हैं इस सीरीज में। इस सीरीज का ओरिजिनल नाम है आई एम द डिसेंडेंट ऑफ द डिवाइन ड्रैगन। तो चलिए फटाफट से इस मजेदार सीरीज को एंजॉय करते हैं। सीरीज के शुरुआत में हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि बहुत ही तेज बारिश हो रहा होता है। वहीं पर एक घर के अंदर एक लड़का जिसका हालत इतना ज्यादा खराब होता है कि वो खुद चलकर पानी पीने के लिए भी नहीं जा पा रहा होता है। और यही होता है हमारे इस सीरीज का मेन कैरेक्टर जिसका नाम होता है लूहाव। वो बहुत ही मुश्किल से एक कटोरे पे भरा हुआ पानी पीने के लिए लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो कटोरा नीचे गिरकर टूट जाता है। वो बोलता है धत्तरी की आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्या मैं सचमुच अब एक यूजलेस बन चुका हूँ। इसके बाद हमें इस कॉन्टिनेंट के बारे में बताया जाता है जिसका नाम होता है जुआन वर्ल्ड कॉन्टिनेंट और इस वर्ल्ड में सिर्फ ताकतवर ही राज करता है और उन्हीं को ही सम्मान किया जाता है। यहाँ पर एक आम इंसान को एक कल्टीवेटर बनने के लिए सबसे पहले अपने मार्शल मेरिडियन को अवेकन करना पड़ता है। मार्शल मेरिडियन इंसानों के बॉडी के अंदर एनर्जी को महसूस करने और उसे एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, जो कि एक कल्टीवेटर का फाउंडेशन होता है। वे स्पिरिचुअल एनर्जी को शरीर के हर कोने में भेज सकता है, जिससे कल्टीवेटर को ब्लेड से नदी को काटने, हवा और बारिश को बुलाने और यहाँ तक कि पूरे दुनिया को खत्म करने का ताकत मिलता है। स्पिरिचुअल एनर्जी दुनिया के एनर्जी का एक रूप जिसे इंसान और सभी जानवर एब्जॉर्ब कर सकता है। फिर हमें लूहाव के बारे में बताया जाता है और वो बोलता है मेरा नाम लूहाव है और मैंने कुछ समय पहले स्टार मार्शल मेरिडियन को अवेकन किया। मैं टियानकुई सिटी में लू फैमिली का न्यू जनरेशन के टॉप डिसाइबल हूँ, लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरा एक साथी लू जियाओलिन सेट के एक फीमेल डिसाइबल के साथ बदतमीजी कर रहा था, तब मुझसे चुपचाप खड़ा रहकर देखा नहीं गया और मैं बीच में आ गया। लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि मैं क्लैन लीडर लू टियानियून के जाल में फंस रहा हूँ। क्लैन लीडर लू टियानियून लू जियाओलिन के दादाजी हैं, जो कि मेरे प्रोग्रेस से चलते थे और इसी वजह से उसने मुझे फंसाने के लिए इस तरह का नाटक करने का प्लान बनाया, जिस दौरान उस लड़की ने ये कहा कि मैं उसके साथ बदतमीजी कर रहा था और लू जियाओलिन ही उसे बचाने के लिए आया था। उसने मेरे ऊपर ये भी इल्जाम लगाया कि मैंने लू जियाओलिन को जान से मारने की कोशिश की और सजा के तौर पर उसने मेरे मेरिडियन को तोड़ दिया और मुझे क्रिपल कर दिया और उन लोगों ने मुझे क्लैन से भी निकाल दिया। अब मैंने अपने सभी मेरिडियंस को खो दिया है इस दुनिया में जहाँ सिर्फ ताकत का राज है। क्या इस दुनिया में मेरे लिए अभी भी कोई जगह है? और तभी उसको वहाँ पर एक लेटर मिलता है जिस पर ये लिखा हुआ था कि रिवर से ईस्ट के ओर हर 10 साल बाद कभी कभी गोल्डन तराजू गोल्डन ड्रैगन में बदल जाता है। मैं जुआन शॉर्ट सेट में पहुँच गई हूँ, आपको खुद को खींचना होगा। इस लेटर को जिसने लिखा था उसका नाम हुआ डाई ई है। लूहाव हमें बताता है डाई ई ही एकलौता इंसान थी जिसने मेरे बुरे हालातों के समय मेरा साथ दिया और वो प्रतिष्ठित जुआन शॉर्ट सेट का डिसाइबल है। हमें एक सीन में दिखाया जाता है कि डाई लूहाव को दवाई पिलाते हुए बोलती है अगर तुम मेरे इस एहसान को चुकाना चाहते हो तो फिर बिल्कुल भी हार मत मानना। लूहाव उस लेटर को देखते हुए बोलता है हाँ मैं हार बिल्कुल भी नहीं मान सकता, मुझे अब आगे बढ़ना ही होगा, वरना मैं लू जियाओलिन और लू टियानियून से बदला कैसे ले सकता हूँ। वे पहले से ही मुझे एक दुश्मन की तरह देखता है। अपने सेफ्टी के लिए मुझे जल्द से जल्द टियानकुई सिटी को छोड़ देना होगा। ये बोलते हुए वो टियानकुई सिटी के एक वेपन शॉप में आ जाता है और वो वहाँ पर एक बेकार के शॉट को देखते हुए बोलता है तब से मुझे सेट से निकाल दिया गया है, तब से मेरे लिए एक सेल्फ डिफेंसिंग शॉट को खरीदना भी सपने की तरह बन चुका है। डिफेंस के लिए वेपन के बिना सिटी को छोड़ जाना और भी ज्यादा
ज्यादा खतरनाक होगा। वो दुकानदार से पूछता है, बॉस क्या आपके पास इससे भी सस्ता कुछ है? और तभी वहाँ पर एक चमचमाते शॉट लेकर एक बंदा आते हुए बोलता है, अरे क्या वो लुहाव नहीं है जो हमारे टियानकुई सिटी के सबसे टॉप टैलेंट है? इसे बीते हुए तो 1 महीना गुजर चुका है। मैंने सोचा था कि तुम मर चुके हो। हमें दिखाया जाता है कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि लू जियाओलिन होता है और उसे यहाँ पर देखकर लुहाव बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी जियाओलिन अपने लोगों को लुहाव को पकड़ने के लिए बोलता है, जिसे सुनकर 2 बंदे तुरंत ही जाकर लुहाव को पकड़ कर नीचे गिरा देता है। जियाओलिन आगे आते हुए लुहाव को बोलता है, लुहाव तुमने न सिर्फ मुझ पर आरोप लगाया बल्कि एक ही क्लैन के होने के बावजूद तुमने मुझे मारने की भी कोशिश की। मैं चाहता हूँ कि तुम अभी मेरे आगे घुटने टेको और मुझसे माफी मांगो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। लुहाव बोलता है, बेबुनियाद आरोप लगाकर तू मुझे घुटने टेकवाना चाहता है, भले ही आसमान ही क्यों ना टूट जाए लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। जिसे सुनकर जियाओलिन लुहाव के ऊपर एक खतरनाक अटैक करते हुए बोलता है, अगर ऐसी बात है तो तू मरने के लिए तैयार हो जा। उसके अटैक के वजह से लुहाव बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है। वो बोलता है, जियाओलिन किवाई गैदरिंग के सेकंड स्टेज पर हैं। मेरे अभी के हालात में बिना किसी मार्शल पावर के मैं उसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता। जियाओलिन उसके ऊपर एक और खतरनाक अटैक करते हुए बोलता है, सबसे पहले मैं तेरे बॉडी के निचले हिस्से को डिसेबल कर दूंगा। ये बोलकर जियाओलिन जब लुहाव के ऊपर अटैक करता है उसके रीढ़ की हड्डी ही टूट जाता है, जिसके वजह से लुहाव दर्द के मारे एक जोरदार चीख मारता है और बोलता है, मैं अपने पैरों को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। क्या सच में मैं यहाँ पर इसी तरह मरने वाला हूँ? लगता है यही मेरा किस्मत था। और तभी अचानक से उसके उस टूटे हुए हिस्से से एक बहुत ही तेज रोशनी चमकता है, जिसके बाद उस जगह से एक ड्रैगन बाहर आकर एक जोरदार रोर करता है और ये ड्रैगन उसके बॉडी के अंदर ही है, ना कि बॉडी के बाहर। तभी अचानक से लुहाव को महसूस होने लगता है कि उसका जख्म ठीक हो रहा है और धीरे धीरे वो अपने पैरों को भी महसूस कर पा रहा होता है। वो बोलता है, मुझे याद है कि मेरे पिताजी ने एक बार मुझे कहा था कि लू क्लैन में डिवाइन ड्रैगन ब्लड लाइन को अवेकन करने का ताकत है और अगर किसी ने एक बार इसे अवेकन कर लिया तो फिर उसके ताकत पूरे दुनिया के सोच से भी ऊपर जा सकता है। डिवाइन ड्रैगन ब्लड लाइन एक खास तरह के ताकत है जो दूसरे मार्शल मेरिडियन को सप्रेस कर सकता है और इसको अवेकन करने का तरीका अभी भी अनजान है। लेकिन डिवाइन ड्रैगन ब्लड लाइन की ताकत एक कल्टिवेटर के ताकत को उसके लिमिट तक पहुंचा सकता है, इसे किसी भी दूसरे मार्शल मेरिडियन के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो क्या मैंने डिवाइन ड्रैगन ब्लड लाइन को अवेकन कर लिया है? जियाओलिन उसके ऊपर फिर से अटैक करते हुए बोलता है, ये ला, इसके साथ मैं तुम्हें मार डालूंगा। और तभी अचानक से लुहाव अपने आप को रोटेट करके उसके लातों से बचाता है और उसी के कमर से उसके शॉट को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर जियाओलिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो आगे कुछ सोच पाए इससे पहले ही लुहाव उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल स्लैश मार देता है और हंसते हुए बोलता है, मैं तुम्हें मरने से भी बेहतर एहसास दिलवाऊंगा। और वो दोबारा से शॉट को स्टैप करने के लिए रेडी होते हुए बोलता है, जियाओलिन क्या तुम्हें पता है कि मैंने क्रिपल होने के बाद से इन दिनों को कैसे गुजारा है? और फिर शॉट को उसके पैर पर स्टैप करते हुए बोलता है, ये वो स्ट्राइक है जो मुझ पर तुम्हारा उधार था। और फिर एक और बार स्टैप करते हुए बोलता है, ये तुम्हारे दादाजी लुटियानियन के लिए है। जिसके बाद वो उसके कल्टिवेशन कोर को डिस्ट्रॉय करते हुए बोलता है, कत्तार ये उसके लिए है जिसके तुम हकदार हो। जियाओलिन गुस्से के साथ बोलता है, तू कायर, तूने मेरे कल्टिवेशन को डिस्ट्रॉय करने की हिम्मत की। लुहाव शॉट को बाहर निकालते हुए बोलता है, ये तेरे लिए एक रिटर्न गिफ्ट है। तेरे दादाजी का हिस्सा अभी भी बाकी है और मैं उसे कभी भी नहीं भूलूंगा। ये बोलकर लुहाव उस शॉट को लेकर वहाँ से तेजी के साथ भाग जाता है और वहाँ पर मौजूद आसपास के लोग बोलता है, लुहाव ने जियाओलिन को क्रिपल कर दिया है। जिसके बाद वो लोग आकर ये बात जियाओलिन के दादाजी को बता देता है, जिसे सुनने के बाद जियाओलिन के दादाजी बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ बोलता है, आखिरकार मेरे पोते को इस तरीके से नुकसान पहुंचाने की हिम्मत किसने की? 2 बंदे बताता है वो लुहाव है जिसने वेपन शॉप के अंदर जियाओलिन के ऊपर अटैक करके उसको क्रिपल कर दिया। जियाओलिन के दादाजी बोलता है, उसे ढूंढ निकालो, भले ही इसके लिए आसमान चीरना पड़े या धरती को खोदना पड़े। जल्द से जल्द
लू हाओ को ढूंढ निकालो, मैं उसके खाल खींच लूंगा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इस ऑर्डर को सुनते ही सभी लोग लू हाओ को ढूंढने के लिए निकल जाता है और हमें नरेटर बताता है कि जब हर कोई सिटी के अंदर लू हाओ को ढूंढ रहा था तब बहुत ही कम लोगों को पता था कि लू हाओ ने पहले सिटी छोड़ दिया था और बाहर पहाड़ों में जाकर छुप गया था। हमें 3 दिन बाद पहाड़ों में एक गुफा के अंदर लू हाओ को दिखाया जाता है जो कि कल्टीवेशन कर रहा था। वो बोलता है, ऐसा कहा जाता है कि जब कोई डिवाइन ड्रैगन के ब्लड लाइन को अवेकन करता है तब वो मार्शल मेरिडियन को दोबारा से रिक्रिएट कर सकता है और आम मेरिडियन से भी शक्तिशाली मेरिडियन को डेवलप कर सकता है। लेकिन अवेकन के बाद भी मैंने अभी तक एक ऑर्डिनरी मेरिडियन को भी रिस्टोर क्यों नहीं कर पाया है? क्या मुझे इसे लू क्लैन के एंसेस्ट्रल टेक्निक के साथ कंबाइन करने की जरूरत है जिसका नाम गोल्डन ड्रैगन 9 ट्रांसफॉर्मेशन है। लेजेंडो के हिसाब से गोल्डन ड्रैगन 9 ट्रांसफॉर्मेशन लू क्लैन के सबसे ताकतवर कल्टीवेशन टेक्निक है। 9 ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कोई गोल्डन बॉडी को हासिल करके एवन और अर्थ को भी चुनौती दे सकता है। हालांकि क्लैन के डिसेबलों के द्वारा सालों तक इसे प्रैक्टिस करने के बाद ये पाया गया है कि ये एक बेकार टेक्निक है। इस वजह से अब इसके प्रैक्टिस कोई भी नहीं करता है। फिर भी गोल्डन ड्रैगन 9 ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में लू क्लैन के हर डिसेंडेंट जानता है। इस वजह से मैं इसे एक बार कोशिश करके तो देख ही सकता हूँ। इसके बाद वो वहाँ पर उस टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है और हमें सीधा ही 1.5 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर कि अचानक से उस गुफा के अंदर से बहुत ही तेज रोशनी निकलने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि लू हाओ के चारों ओर एक एनर्जी का ड्रैगन फॉर्म हुआ है जिसे देखते हुए लू हाओ बोलता है, मैं कामयाब हो गया। ना सिर्फ मैंने एक ऑर्डिनरी मेरिडियन को रिस्टोर किया बल्कि मेरे कल्टीवेशन भी कीवाई गैदरिंग के सेकंड स्टेज पर पहुंच गया है। सच में गोल्डन ड्रैगन 9 ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल डिवाइन ड्रैगन ब्लड लाइन के साथ किया जा सकता है। मैंने सक्सेसफुली एक इनहेरिटेंस मेरिडियन को भी ओपन कर लिया है। आमतौर पर कहा जाता है कि एक इनहेरिटेंस मेरिडियन के साथ कल्टीवेशन करना पास ऑर्डिनरी मेरिडियन के साथ कल्टीवेशन करने जैसा बराबर है और अगर दोनों लोगों की कल्टीवेशन लेवल बिल्कुल सेम है तो फिर पास ऑर्डिनरी मेरिडियन वाले से एक इनहेरिटेंस मेरिडियन वाले ज्यादा ताकतवर होगा। एक बार जब मैं मेरे बाकी के 3 ऑर्डिनरी मेरिडियन को रिस्टोर कर लूंगा तब मेरा ताकत 8 ऑर्डिनरी मेरिडियन वाले से भी ज्यादा होगा। आज के जमाने में जहाँ पर ऑर्डिनरी मेरिडियन को सिर्फ एक लिमिट तक ही ओपन किया जा सकता है वहीं पर इनहेरिटेंस मेरिडियन का कोई भी लिमिटेशन नहीं है। हालांकि इनहेरिटेंस मेरिडियन को ओपन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और इसके लिए स्पेशल कंडीशन और रेयर ट्रेजरों की जरूरत पड़ता है। लेकिन क्या पता कि मुझे फ्यूचर में एक और इनहेरिटेंस मेरिडियन को ओपन करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाए। ओल्ड डॉग लूटियानियो, अगर तुम ट्रू क्यूआई के 6 स्टेज पर भी हुए तब भी मैं तुम्हें आसानी के साथ खत्म कर दूंगा। मेरा मानना है कि अब तुम्हारा मौत का समय ज्यादा दूर नहीं है। इसके बाद हमें रात के वक्त सिटी के बाहर टिप्सी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक सेकेंड स्टेज के म्यूटेंट बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि एक हाउलिंग मून आजुरे बुल्फ होता है। लू हाओ उस बुल्फ को देखते हुए बोलता है, इस हाउलिंग मून आजुरे बुल्फ क्यूआई गैदरिंग के 3rd स्टेज के मार्शल आर्टिस्ट के साथ मुकाबला कर सकता है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मैं क्यूआई गैदरिंग के सेकेंड स्टेज में होते हुए इसे संभाल पाऊंगा। ये बोलने के बाद वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ से वो बुल्फ भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है लेकिन तभी लू हाओ अपने एक ही स्लैश के साथ उसको 20 में से चीर देता है और खुश होते हुए बोलता है, मैंने उसे सक्सेसफुली मार डाला। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उसके बॉडी के ऊपर उस बुल्फ का पंजे का निशान होता है जो कि ज्यादा गहरा नहीं है, यानी कि वो भी यहाँ पर मर सकता था। वो उसे देखते हुए बोलता है, अभी अभी मैंने अपने फिजिकल बॉडी से अजूरे बुल्फ का स्ट्राइक सहा। ऐसा लगता है कि डिवाइन ड्रैगन ब्लड लाइन ने मेरे फिजिकल बॉडी को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है। फिर वो जाकर उस बुल्फ के अंदर से 20 क्रिस्टल को ढूंढते हुए बोलता है, ज्यादातर फेयर बीस्ट के अंदर 20 क्रिस्टल पाया जाता है
बीच क्रिस्टल के अंदर बीस्टो के एनर्जी होता है और इसके मदद से अपने कल्टीवेशन को इनहेंस और बढ़ाया जा सकता है। और तभी अचानक से उसे उसके अंदर से एक बीच क्रिस्टल मिल जाता है जिसे पाकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी उसके पीछे से उसको कोई बोलता है, तू इंसानी कुत्ते, तो तू यहाँ पर छुपा हुआ है। इस आवाज को सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ये आवाज और किसी का नहीं बल्कि जियाओलिन का है, जिसको कि उसने आज से 1.5 महीने पहले ट्रिपल करके सिटी से भाग आया था। जियाओलिन लू हाओ को बोलता है, तुझे क्या लगा था कि तू मुझसे बचकर भाग जाएगा? आज मैं तुझे यहाँ पर काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। लू हाओ पूछता है, जियाओलिन मैंने तो तुझे डिसेबल कर दिया था, आखिरकार तू ठीक कैसे हुआ? जियाओलिन बताता है, तूने जब मुझे डिसेबल करके भाग गया था तब मेन क्लैन ने और रियलम के सीक्रेट रियलम से टियानकुई सिटी में एक एक्सपर्ट को भेजा और उन्होंने ही मुझे बचा लिया। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 4 रियलम के सीक्रेट रियलम कोई जगह नहीं बल्कि कल्टीवेशन लेवल है। मतलब कि वो एक्सपर्ट बहुत ही हाई लेवल के चारों रियलम में से किसी एक रियलम का कल्टीवेटर है। लू हाओ हैरान होते हुए बोलता है, और रियलम के सीक्रेट रियलम से एक एक्सपर्ट। जियाओलिन क्रीपी तरीके से हंसते हुए बोलता है, तू यहाँ पर मरने वाला है तो ज्यादा सवाल मत कर। पहले तूने मुझ पर स्नेक अटैक करके घायल कर दिया था, लेकिन आज मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। मैं तुझे बिल्कुल भी जिंदा जाने नहीं दूंगा। और फिर अपने साथ लाए हुए लोगों को ऑर्डर देते हुए बोलता है, सब लोग जाकर उसके ऊपर हमला करो, जो भी उसका सर काट के लाएगा उसे बहुत ही बड़ा इनाम दिया जाएगा। लेकिन वो लोग हमला करने से बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है क्योंकि उन लोगों ने लू हाओ को उस वुल्फ को मारते हुए देख लिया था। वो लोग बोलता है, उसने सिर्फ अपने सिंगल अटैक में हाउलिंग मून अजूरे वुल्फ को मार डाला। आखिरकार हम उसका सामना कैसे कर सकते हैं? मुझे तो डर है कि कीवाई गैदरिंग के चौथे स्टेज पर होने के बावजूद हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। जिसे सुनकर जियाओलिन उस बंदे के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है और गुस्से के साथ बोलता है, यूजलेस कहीं के तो दुश्मनों का तारीफ करके अपने लोगों को डिमोटिवेट कैसे कर सकता है? लू हाओ जैसा कचरा आखिरकार अजूरे वुल्फ को कैसे मार सकता है? देखो मैं उसे यहाँ पर कैसे मार गिराता हूँ। ये बोलकर जियाओलिन लू हाओ के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल पाम अटैक कर देता है, जिसे देखकर लू हाओ अपने एनर्जी को अपने हाथ में इकट्ठा करते हुए बोलता है, तेरे सबऑर्डिनेट के पास थोड़ा बहुत दिमाग है, लेकिन जहाँ तक तेरी बात है। ये बोलकर वो अपने एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके पाम टेक्निक की तरफ भेज देता है, जिसे देखकर जियाओलिन हंसते हुए बोलता है, तुझे क्या लगता है कि फर्स्ट स्टेज पर तेरा एक पाम इम्प्रिंट मेरे जैसे किसी थर्ड स्टेज के पाम इम्प्रिंट के आगे टिक सकता है? लू हाओ, मैं चाहता हूँ कि तेरा बॉडी राख में बदल जाए और तेरा हड्डियां चकनाचूर हो जाए। लेकिन तभी वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि लू हाओ का अटैक एक ड्रैगन का शेप लेके जियाओलिन के पाम इम्प्रिंट को तोड़ते हुए सीधा उसको जाकर हिट करता है, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा जख्मी होकर नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर उसके सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लू हाओ अपने एनर्जी को देखते हुए अपने मन में बोलता है, भले ही हम दोनों ने ही येलो रैंक टेक्निक माउंटेन क्रशिंग पाम का इस्तेमाल किया है, लेकिन डिवाइन ड्रैगन ब्लड लाइन ब्लेसिंग और गोल्डन ड्रैगन 9 ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक के साथ तेरे और मेरे बीच का गैप हेवन और अर्थ जितना हो चुका है। फिर वो जियाओलिन और उसके लोगों की तरफ आते हुए बोलता है, जियाओलिन पिछली बार तो मैंने तुझे जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन तू फिर से मरने के लिए मेरे पास आ गया। जिसे सुनकर जियाओलिन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कपकपाते हुए बोलता है, लू हाओ प्लीज मुझे मत मारो, मुझे जिंदा छोड़ दो। लू हाओ बोलता है, इसका कोई चांस ही नहीं है, आज मैं ये पक्का करूंगा कि तू यहाँ पर पूरी तरीके से मर जाए। ये बोलकर लू हाओ उसके ऊपर लात मारते हुए उसको वही पर चांद से मार डालता है, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद बाकी के लोग तुरंत ही घुटने के बल आते हुए गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, लू हाओ प्लीज हमें बख्श दो, हमें इसके लिए मजबूर किया गया था, हम तुम्हारे खिलाफ बिल्कुल भी जाना नहीं चाहते थे। लू हाओ एक डरावना चेहरा बनाते हुए बोलता है, अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो फिर ठीक है, लेकिन तुम लोगों को बताना होगा कि 4 रियलम के सीक्रेट रियलम के एक्सपर्ट के साथ लू क्लैन के बीच क्या डील हुआ है। वो सभी लोग लू हाओ को वहाँ पर सब कुछ सच सच बता देता है, जिसके बाद लू हाओ उन सभी को यहाँ से चले जाने के लिए बोलता है और फिर सोचते हुए बोलता है, अच्छा तो ये बात
बात है तो लू क्लैन ने एक नए प्लेस लैंड को ढूंढ निकाला है जहाँ पर 1 लाख लोगों को ले जाने जितना जगह है, और इसी वजह से उन लोगों ने 4 रियलम के सीक्रेट रियलम से एक एक्सपर्ट को भेजा ताकि तियानकुई शहर के बाहर जो लू फैमिली के प्रांसेस है उन्हें अपने कंट्रोल में लाया जाए। इसके अलावा उन लोगों ने कहा कि ये एक्सपर्ट मेरे पेरेंट्स के ठिकाने के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा है और मुझे मेन क्लैन में जाने से रोकना चाहता है। लेकिन मुझे तो बताया गया था कि जब मैं एक छोटा बच्चा था तब मेरे पेरेंट्स एक मिशन के दौरान फ्यूरियस बीस्ट से लड़ते हुए दुखद तरीके से मारा गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पेरेंट्स के मौत के पीछे कोई छुपा हुआ राज हो? लू हाउ आगे कल्टीवेशन के बारे में बताते हुए बोलता है, मार्शल आर्ट को टोटल 10 मेजर रियलम में डिवाइड किया गया है और हर एक मेजर रियलम को 9 माइनर रियलम में डिवाइड किया गया है। पहले 4 मेजर रियलम है बॉडी टेम्परिंग रियलम, किवाई गैदरिंग रियलम, ट्रू किवाई रियलम और होली मार्शल रियलम। उसके बाद येलो एक्सट्रीम रियलम, प्रोफाउंड एक्सट्रीम रियलम, अर्थ एक्सट्रीम रियलम और हेवन एक्सट्रीम रियलम। और इन 4 एक्सट्रीम रियलम को और रियलम के सीक्रेट रियलम के नाम से जाना जाता है। जो लोग इन 4 रियलम के सीक्रेट रियलम पर कदम रखते हैं वो सभी एम्पायर के टॉप एक्सपर्ट हैं। हालांकि इसके आगे भी 2 रियलम है जिसे कि ओरिजिन रियलम और मार्शल गॉड रियलम है, और इन रियलम पर पहुंचने वाले एक्सपर्ट को लेजेंडरी रिटर्नर कहा जाता है। लेकिन अब जबकि मुझे 4 रियलम के सीक्रेट रियलम का एक एक्सपर्ट अपना टारगेट बना रहा है तो फिर मेरे लिए प्रेशर पहले से ही बहुत ज्यादा है। लेकिन जबकि ये मेरे पेरेंट्स के मौत से जुड़ा हुआ है तो फिर मुझे इसके इन्वेस्टिगेशन बहुत ही अच्छी तरीके से करना होगा। ये बोलने के बाद वो सिटी की तरफ वापस चला जाता है और इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो ये वाला सीरीज आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना, और हो सके तो वीडियोस को एक लाइक भी कर देना। मैं मिलता हूँ आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।